I don't think people understand the true power of Sanskrit. संस्कृत बस नाम सुनते ही कुछ अद्भुत लगता है, बहुत पुराने जमाने की कोई फुसफुसाहट। ये एक ऐसी भाषा है जो सदियों का बोझ ढोती है, प्राचीन ज्ञान और बुद्धि का पुल। इस प्राचीन भाषा को कभी कभी देववाणी भी कहते हैं, यानी देवताओं की भाषा। इसके व्याकरण और मंत्रों में रहस्य छुपे हैं। ये रहस्य सिर्फ भाषा के नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं, जो ईश्वर की एक झलक दिखाते हैं, एक महान अतीत के रहस्य और शायद एक बेहतर भविष्य के सुराग भी। संस्कृत ग्रंथों में छुपा ज्ञान हमारा मार्गदर्शन ऐसे तरीकों से कर सकता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। कल्पना कीजिए जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया था और तारे और ग्रह ब्रह्मांडीय भजन गा रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये भजन ही संस्कृत की नींव है। हिंदुओं का मानना है कि संस्कृत इन गीतों से पैदा हुई थी। ब्रह्मांड के कंपन, ध्वनि में कैद ने इस पवित्र भाषा को जन्म दिया। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने खुद इस भाषा को बनाया हो और इसकी ध्वनियां इस बात की गूंज हैं कि चीजें कैसे बनती और बिगड़ती हैं। इसके अक्षर और शब्द अस्तित्व के ताने बाने से गूंजते हैं। लेकिन संस्कृत सिर्फ पुरानी नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान से भरी है और दिखाती है कि बहुत पहले लोग कितने प्रतिभाशाली थे। संस्कृत में लिखने वाले प्राचीन विद्वान गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी थे। मेरे साथ आइए, हम देखेंगे कि संस्कृत कहां से आई, इसने क्या छोड़ा और आज भी यह कैसे महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव आधुनिक भाषाओं, साहित्य और यहां तक कि समकालीन वैज्ञानिक विचारों में भी देखा जा सकता है। यह एक ऐसी भाषा है जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित और प्रेरित करती है। चाहे आप एक विद्वान हो, आध्यात्मिक साधक हो या बस जिज्ञासु हो, संस्कृत में सभी के लिए कुछ न कुछ है। संस्कृत की कहानी वेदों से शुरू होती है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय ग्रंथ हैं। ये भजन, प्रार्थना और अलग अलग समारोहों के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस से भरी हुई गीतों की किताबों जैसे हैं। ये ग्रंथ हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। प्राचीन संस्कृत में लिखे गए ये पवित्र ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं। ये मानव जाति के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से कुछ हैं। ये बहुत समय पहले के लोगों की मान्यताओं, डेली लाइव्स और आकांक्षाओं की एक झलक दिखाते हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी दुनिया और उनके जीने के तरीके को समझ सकते हैं। वेदों में अपनी शुरुआत से संस्कृत एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स भाषा के रूप में विकसित हुई, जो साहित्य और दर्शन से भरपूर है। यह पूरे भारत और उसके बाहर फैल गई। विद्वानों, साधुओं और व्यापारियों द्वारा जो दूर दूर तक यात्रा करते थे, अपना ज्ञान और संस्कृति साझा करते थे। संस्कृत शिक्षा, दर्शन, कला और यहाँ तक कि प्रशासन की भाषा बन गई। इसका इस्तेमाल प्राचीन विश्वविद्यालयों और शाही दरबारों में समान रूप से किया जाता था। आज भी आप कई दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई भाषाओं में संस्कृत का प्रभाव देख सकते हैं। इसकी जड़ें इन क्षेत्रों की भाषाई विरासत में गहरी हैं। इसने उनकी वोकैबुलरी और ग्रामर को गहरे तरीकों से आकार दिया है, एक स्थायी विरासत छोड़कर। संस्कृत का प्रभाव यहीं नहीं रुका। ये महासागरों और महाद्वीपों में व्यापारियों और खोजकर्ताओं द्वारा यात्रा करता रहा, जिन्होंने विचारों और संस्कृतियों को साझा किया। संस्कृत केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह आज भी जीवित है। दुनिया भर के कई लोगों की भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं में बुनी हुई है। इसकी विरासत प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। संस्कृत का जो इतना दम है ना, वो इसके कमाल के स्ट्रक्चर की वजह से है। दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले संस्कृत के रूल्स बिल्कुल पक्के हैं, जैसे मैथ्स में होते हैं। इन ग्रामर रूल्स को व्याकरण कहते हैं और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि पुराने जमाने के भारत के एक ग्रामर एक्सपर्ट थे। उन्होंने सारे संस्कृत के रूल्स बिल्कुल सही सही लिख दिए। उनकी अष्टाध्यायी एक मास्टरपीस है। इसमें लगभग 4000 छोटे छोटे रूल्स हैं, जिन्हें सूत्र कहते हैं, जो सारे संस्कृत के ग्रामर को सिंपल और सुंदर तरीके से समझाते हैं। अष्टाध्यायी सिर्फ एक ग्रामर बुक नहीं है, ये दिखाती है कि पुराने जमाने के भारत के लोग कितने इंटेलिजेंट थे।
ये लॉजिक और प्रिसिजन से बना एक सुंदर म्यूजिक पीस जैसा है, जो दिखाता है कि इंसान लैंग्वेज जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कैसे समझ और एक्सप्लेन कर सकता है। संस्कृत की सटीकता सिर्फ भाषा के लिए नहीं थी, विज्ञान के लिए भी थी। प्राचीन भारत में लोग खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धातुओं के साथ काम करने में बड़ी खोज करने के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। ये खोजें, जो बहुत सारी किताबों में लिखी गई थीं, अपने समय से बहुत आगे थी। उदाहरण के लिए शून्य का विचार, जो गणित में बहुत महत्वपूर्ण है, भारत से आया था। दशमलव प्रणाली, जिसका हम अभी हर समय उपयोग करते हैं, वह भी भारत से आई है। इन अद्भुत गणित के विचारों को सबसे पहले संस्कृत में लिखा और साझा किया गया था। सूर्य सिद्धांत जैसी किताबें खगोल विज्ञान के बारे में और चरक संहिता आयुर्वेद के बारे में दिखाती हैं कि प्राचीन भारतीय विज्ञान के बारे में कितना जानते थे। स्पष्ट संस्कृत में लिखी गई ये पुस्तकें आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं, क्योंकि वे इतनी विस्तृत और सही हैं। पांचवां भाग, वैमानिक शास्त्र, पुराने जमाने के उड़ने वाले यंत्र। प्राचीन भारतीय विज्ञान के सबसे रहस्यमय और चर्चित हिस्सों में से एक है विमानों यानी उड़ने वाले यंत्रों का विचार। ये दिलचस्प अवधारणाएं पीढ़ियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को आकर्षित करती रही है। वैमानिक शास्त्र जैसी किताबों में वर्णित ये पौराणिक उड़ने वाले यंत्र लंबे समय से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। इनका विस्तृत विवरण और जटिल डिजाइन प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी प्रगति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वैमानिक शास्त्र, जिसे कुछ लोग ऋषि भारद्वाज को दिया गया एक प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, विमानों के निर्माण और उड़ान के तरीके के बारे में विस्तार से बताता है। यह प्राचीन इंजीनियरों के दिमाग और वायुगतिकी की उनकी समझ की एक आकर्षक झलक पेश करता है। इसमें इन उड़ने वाले यंत्रों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की धातुओं, ईंधन और इंजनों के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ इन पदार्थों के विशिष्ट गुणों और उड़ान में उनके योगदान के बारे में भी बताता है। हमें यकीन नहीं है कि विमान असली थे या नहीं, लेकिन वैमानिक शास्त्र हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत के लोग कितने रचनात्मक और वैज्ञानिक थे। उनकी नवीन सोच और कल्पनाशील डिजाइन आज भी आधुनिक शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को प्रेरित करते हैं। यह दिखाता है कि उन्हें उड़ान, धातुओं और ऊर्जा के बारे में क्या समझ थी, भले ही इसे काल्पनिक तरीके से समझाया गया हो। इन प्राचीन ग्रंथों की विरासत हमें पूरे इतिहास में मनुष्यों की असीम जिज्ञासा और प्रतिभा की याद दिलाती है। सेक्शन 6, आयुर्वेदा, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेदा, जो कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, संस्कृत की वैज्ञानिक विरासत का एक और बढ़िया उदाहरण है। आयुर्वेदा का मतलब है जीवन का विज्ञान, और ये कहता है कि स्वस्थ रहने का मतलब है कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन में हो। आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों, भोजन, योग और ध्यान का उपयोग किया जाता है ताकि आप हर तरह से अच्छा महसूस कर सकें। ये पुरानी चिकित्सा पद्धति, जो संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से चली आ रही है, दुनिया भर में ज्यादा लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह पूरे व्यक्ति को देखती है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मानव शरीर, ये कैसे काम करता है और पौधों को दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये संस्कृत ग्रंथ आज भी आयुर्वेद के डॉक्टरों द्वारा पढ़े और इस्तेमाल किए जाते हैं। 7वां भाग, सिलिकॉन युग में संस्कृत। आज के कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में संस्कृत को एक नया जीवन मिल रहा है। इसके तार्किक नियम और सटीक व्याकरण इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई के लिए एकदम सही बनाते हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स देख रहे हैं कि कैसे संस्कृत का इस्तेमाल बेहतर कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सिस्टम्स बनाने के लिए किया जा सकता है जो ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि यह जटिल विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से समझा सकता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बेहतरीन उपकरण है।
गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रांसलेशन और सर्च इंजिन्स के लिए पहले से ही संस्कृत आधारित सिस्टम्स का उपयोग कर रही हैं। भविष्य की टेक्नोलॉजी इस प्राचीन भाषा पर निर्भर हो सकती है। सेक्शन 8, संस्कृत का पुनर्जागरण। दुनिया भर में बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को वापस लाना और बचाना चाहते हैं। स्कूल और कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है और आप इसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। भारत में सरकार लोगों को संस्कृत सीखने और पढ़ने में मदद कर रही है। वे इस भाषा को बचाना चाहते हैं और इसके प्राचीन ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान और बुद्धि को भी खोजना चाहते हैं। संस्कृत की ये वापसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि 21वीं सदी में भी ये भाषा महत्वपूर्ण है। संस्कृत का तार्किक ढांचा, इसका सुंदर साहित्य और आधुनिक तकनीक में इसकी संभावनाएं इसे सीखने और सराहने लायक भाषा बनाती हैं। भाग 9, भविष्य संस्कृत जैसा लगता है। जैसे जैसे हम नए समय में प्रवेश करते हैं, देवताओं की भाषा संस्कृत फिर से महत्वपूर्ण बनने के लिए तैयार लगती है। यह एक ऐसी भाषा है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रही है और इसका ज्ञान और सुंदरता अभी भी मजबूत है। दुनिया की सभी भाषाओं में से संस्कृत एक कालातीत क्लासिक की तरह है। इसका जटिल व्याकरण, इसका समृद्ध शब्दकोश और इसका अद्भुत साहित्य अभी भी हमें प्रेरित और मोहित करता है। जैसे जैसे हम इसके बारे में अधिक सीखते हैं, हम अतीत के रहस्यों और भविष्य की संभावनाओं की खोज करते हैं। संस्कृत, जो कभी प्राचीन विश्वविद्यालयों में बोली जाती थी, नए आविष्कारों, वैज्ञानिक खोजों और आध्यात्मिक विकास की भाषा बन सकती है। ऐसा लगता है कि भविष्य संस्कृत जैसा ही होगा।